कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं कि टेनेंट वेरिफिकेशन कैसे करना है। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में आजकल पुलिस लोग बहुत ज़्यादा वेरीफाई करते हैं कि आप जो अपने टेनेंट वेरिफिकेशन कराया कि नहीं कराया। और एक तरीके से ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास कैसे किराएदार, मतलब आपके पास किराएदार कैसे रह रहे हैं, कौन है क्या नहीं। तो सबसे पहले तो हमको जाना है दिल्ली पुलिस की साइट पे, दिल्ली पुलिस। और जैसे यहाँ पे साइट खुलेगी तो आपको यहाँ वाले पे जाना है, दिल्ली पुलिस शांति सेवा न्याय, ठीक है। इसके अंदर जहाँ आप चले जाएंगे तो आपकी दिल्ली साइट खुल जाएगी। इसके अंदर आपको देखना है टेनेंट के लिए, तो ये सर्विसेज आ गया है। सर्विसेज के अंदर हमको देखना है ये रहा, डोमेस्टिक हेल्प और टेनेंट रजिस्ट्रेशन। टेनेंट मतलब किराएदार, किराएदार का रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये हमारा ऐसे एक नया पेज खुलेगा। इसके अंदर अभी आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा। तो हमको अकाउंट क्रिएट करना, तो हमने कर दिया। यहाँ पे सबसे पहली बार जब ये पेज खुलेगा ना, इसके अंदर आपको मकान मालिक की सारी डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पर आप जैसे ही मकान मालिक की सारी डिटेल्स डाल देंगे, उसके बाद फिर ये नीचे आप स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपसे एड्रेस मांगेगा आपको, कि कौन से घर की बात हो रही है। जिस घर में अपने टेनेंट को दिया होगा सारी डिटेल डाल देंगे आप, उसकी परमानेंट एड्रेस। फिर यहाँ पर आपको यूज़र नेम, आईडी, लॉगिन आईडी, सिक्योरिटी क्वेश्चन, जो भी आप, अगर आप लोग बाद में भूल जाते हैं पासवर्ड, तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन से वापस आप लोग इसको कर सकते हैं। और ये आपका फिर आपने डाल दिया, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ से इसको सबमिट करना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने अभी अपना सब कुछ भर के सबमिट कर दिया है। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लीज़ वेट, प्रोसेसिंग डाटा हो रहा है। तो देखते हैं कितनी देर में ये कंप्लीट होता है। उस तो जैसे कि आपने अपना सारा का सारा वेरिफिकेशन कर दिया होगा, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा, आपने ओटीपी डाल दिया। उसके बाद आपको वापस से अपने सिटीजन वाले उस पे जाना है जहाँ पर आपको टेनेंट रजिस्ट्रेशन करना है, और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, और पहले आप लॉगिन करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा कि हम लोगों ने लॉगिन कर लिया है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, दिल्ली पुलिस वेबसाइट, डोमेस्टिक हेल्प रजिस्ट्रेशन, टेनेंट रजिस्ट्रेशन। तो सिंपली आपको टेनेंट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। तो आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ऐड टेनेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और व्यू टेनेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। जैसे हम लोग, आपने कोई अगर पहले से टेनेंट अगर रजिस्टर कर रखा हो तो उसकी डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी, और नहीं तो आपको यहाँ पर नया करना हो तो इसमें कर सकते हैं। तो नया यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ओनर की डिटेल डालनी है, मतलब कि जो मकान मालिक है उसकी। तो यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम डालना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपने नाम डिटेल्स फिल कर लेते हैं, आपको लास्ट डिटेल डालना है। ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब आप काम क्या करते हैं। रिलेशन टाइप में यहाँ डालना पड़ेगा, रिलेटिव नेम डालना पड़ेगा। ऑफिस एड्रेस वो डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा आपको। फिर वापस से आपको एड्रेस फिल करना, ओनर की सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे टेनेंट इन्फॉर्मेशन पे। तो यहाँ पर टेनेंट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको उसका नाम डालना है, फिर उसका जेंडर डालना, ऑक्यूपेशन, उसका काम क्या है, और फिर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आप क्या, कौन से डॉक्यूमेंट उसका ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड, या नॉर्मली आधार कार्ड लोग देते हैं, तो आधार कार्ड, और उसके नीचे वाले में आधार कार्ड का नंबर डालना है। फिर यहाँ पर लोकल इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, जैसे कि कोई और उसको कुछ हो जाता है या कहीं और मिल जाता है, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट क्या यूज़ करें, उसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना है। फिर उसको मोबाइल नंबर, सेकेंडरी मोबाइल नंबर अगर उसके साथ कोई हो तो उसका नंबर डाल देना है। फिर रिलेशन टाइप क्या है, उसका उसके साथ जो आपने डाला होगा, उसका फिर रिलेटिव का नेम डालना है उसके। उसके बाद किस वजह से रह रहा है, तो कमर्शियल यूज़ तो नहीं होगा। आप कमर्शियल, मतलब नॉर्मली लोग टेनेंट को कमर्शियल पे नहीं देते हैं। रेजिडेंशियल होगा तो रेजिडेंशियल, कमर्शियल बहुत बड़ी बड़ी फ्लैट वेट्स को दिया जाता है, जैसे ऑफिस खोल लो बहुत बड़ा। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो आपको उसका आधार कार्ड से इजीली मिल जाएगा। उसके बाद उसकी फ़ोटो डालनी है, और आधार कार्ड की एक फ़ोटो डाल देनी है आपको, 200 केबी के अंदर आनी चाहिए। उसके बाद फिर उसका एड्रेस, टेनेंट का अभी का एड्रेस जिसमें उस घर को वो रहने जा रहा है, उसका जो पिछला एड्रेस जहाँ से वो रह रहा था इससे पहले, और उसका परमानेंट एड्रेस जो कि उसके आधार कार्ड के पीछे लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद फैमिली मेम्बर, उसके फैमिली मेम्बर, मतलब वो अकेला रह रहा है तो यहाँ पर आपको रेजिडेंसी अलोन कर देना है। अगर उसके मान लो किसी फैमिली के साथ रह रहा है, तो फैमिली में उसका, जैसे आपने जिसका रजिस्ट्रेशन किया, मान लीजिए हस्बैंड है वो, तो उसके वाइफ का रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, तो यहाँ पे उसके वाइफ का रजिस्ट्रेशन करना है। अब मान लीजिए बच्चे भी हैं, तो पहले ये वाइफ की सारी डिटेल आपको भर देनी है, कि सेम वही नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर से ब्लैंक हो जाएगा, और वो नीचे उसका वाइफ का सेव हो जाएगा उसके नाम से, और फिर उसके बच्चों का सारा डिटेल डालना है, फिर ऐड करना है जितने बच्चे उसके हिसाब से। उसके बाद फिर एफिडेविट में जाना है, तो उसका अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो ठीक है, फिर आपको वहाँ पर यहाँ सबको यस करके लिखना पड़ेगा क्रिमिनल रिकॉर्ड। उसके बाद नहीं है तो फिर इसको नो करके यहाँ खाली छोड़ना है, उसको टिक करके आपको सिंपली सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके यहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे वापस से, जैसे कि लॉगिन कर लेते हैं, तो जैसे ही हम वापस लॉगिन करते हैं तो यहाँ देखिए आप व्यू टेनेंट रजिस्ट्रेशन, तो जो भी यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तो अभी कोई भी नहीं है, इसीलिए अब उस पर एरर दिखा रहा है, नहीं तो फिर आपके में दिखाएगा यहाँ पे। तो टेनेंट रजिस्ट्रेशन वाला, अब आज जितना अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा तो वो रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे दिखाएगा।
तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।